साथियों, आज हम एक योग की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न और इसमें उत्तर है। शुक्र अपने पिता देव व्यास जी के पास कुछ प्रश्न लेकर जाते हैं और संशय दूर करना चाहते हैं और प्रश्न पूछते हैं तो व्यास उनको उत्तर देते हैं, परंतु उसे संतोष नहीं हुआ। फिर व्यास जी शुक्र को राजा जनक, जो परम संतोषी थे, उस समय में उनके पास भेजा कि वो आपको संतुष्ट कर देंगे। शुक्र राजा जनक के पास गया, वहां 21 दिन तक इंतजार किया। फिर जनक से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न थे उनके 5। संसार किस कारण से उत्पन्न हुआ, कब नष्ट होगा, कितना बड़ा है, कितने काल तक रहेगा, इस संसार का मालिक कौन है। राजा जनक जी वो परम संतोषी शुक्र को उत्तर देते हैं, कहते हैं कि इस संसार अंतःकरण से उत्पन्न हुआ है। यह अंतःकरण के विनाश पर संसार का विनाश होगा। तीसरा, तीनों काल में बंधित होने से दिशाएं हैं। यह प्रलय काल तक रहेगा। निर्विकार ब्रह्म संसार का मालिक है। साथियों, इस संसार का मालिक आप समझ सकते हैं कि वह ब्रह्म ही है, जो परमपिता परमेश्वर, उससे बड़ा कोई नहीं है। वही इस संसार का मालिक है। वह सभी गुरुओं का भी गुरु है। वह निराकार है। तत्सवाचिकः प्रणव, उसका नाम प्रणव अर्थात ओमकार, आ उमा का उच्चारण। और इसको करने से, ओम का उच्चारण करने से तीनों वेदों की प्राप्ति हो जाती है। कहा गया है कि ऋग्वेदम यजुर्वेदंतरिक्षतम क्षमाभिर्यत् तत्कवयो वेदयन्तु। साथियों, जब ओम का उच्चारण करते हो तो चक्र भी सब एक्टिव होते हैं और मन एकाग्र हो जाता है और आप निश्चय ही उस परम पिता परमेश्वर के करीब बढ़ जाते हैं और तीनों वेदों को ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और श्याम वेद। और इसके बाद उस परम पिता परमेश्वर को, वह निराकार है, वह सर्वज्ञ है, वह सर्व करता है, वह न्याय करता है। तो साथियों, किसी भी स्थिति में हो, उस न्याय का इंतजार करें। आज की बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्ते। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।